बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्रज़ाक टूर एंड ट्रैवल में खुश आमदीद। मैं एजाज मलिक आपको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे UAE 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा के बारे में। सबसे ज्यादा जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो मॉडिफिकेशन आ जाती है, और मॉडिफिकेशन ज्यादातर बैंक स्टेटमेंट के हवाले से होती है। बार बार मॉडिफिकेशन आती है कि बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कभी लिखा होता है कि बैंक स्टेटमेंट वाज़ेह क्लियर नहीं है, कभी लिखा होता है कि बैंक स्टेटमेंट 6 माह की नहीं है, और कभी लिखा होता है कि बैंक स्टेटमेंट में कुछ और मसाइल हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा गौर से देखें। ये हमारी एक अप्रूवल है जो मॉडिफिकेशन के बाद आई है। जब बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आती है तो नीचे लिखा होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट $4000 के बराबर नहीं है, तो हम दोबारा उसे रीसबमिट करते हैं और एक नोट लिख देते हैं। जरा जूम करके देखें, इसमें लिखा होता है आई हैव अटैच्ड 2 बैंक स्टेटमेंट्स। कभी कभार हमारे क्लाइंट्स के पास 2 बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, तो एक को हम मेन के तौर पर लगा देते हैं और एक को एडिशनल के तौर पर लगा देते हैं। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0326085697। अगर आपने कोई सर्विस लेनी है, वीजा कंसल्टेंसी लेनी है, या चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रोसेस करें, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राबिता कर सकते हैं। जब आपकी प्री अप्रूवल आ जाती है तो आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर जाना होता है ताकि वीजा सबमिशन हो सके और आपका स्टिकर वीजा लग सके। स्टिकर वीजा कुछ इस तरह का होता है, ये आपके पासपोर्ट पर चस्पा किया जाता है। आप चाहें तो कराची चले जाएं या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट तकरीबन 20 से 25 दिन बाद की मिलती है, जबकि कराची में अपॉइंटमेंट्स 4-5 दिन के अंदर ही मिल जाती है। तो जी, नंबर तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अपॉइंटमेंट की सर्विस चाहिए या वीजा प्रोसेस करवाना है, या आप चाहते हैं कि हम आपका वीजा अप्लाई करें, तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। अब जो आप स्क्रीन पर अप्रूवल देख रहे हैं, उनके साथ भी यही मामला था। इनकी बार बार मॉडिफिकेशन आ रही थी। फिर हमने उनका केस दोबारा रिसबमिट किया और इसमें वजाहत कर दी कि हमने 2 बैंक स्टेटमेंट लगाई हैं। एक बैंक स्टेटमेंट में PKR में इतना बैलेंस है और डॉलर में इतना बनता है, दूसरी स्टेटमेंट में भी PKR में इतना बैलेंस है और डॉलर में उतना बनता है। फिर उनकी अप्रूवल आ गई। अब ये तो एक वीजा था, आए दूसरा भी देख लें। इसमें भी मॉडिफिकेशन आई थी, तो हमने उसी तरीके से वजाहत कर दी। अब देखें, यहाँ वाज़ेह लिखा हुआ है आपके अकाउंट में $4000 के बराबर रकम होनी चाहिए। 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है, 1 साल की नहीं। हमने नोट में लिख दिया आई हैव अपलोडेड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बोथ स्टेटमेंट्स आर स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक। इंक्लूडेड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। यानी हमने एक मुख्तसर सा कमेंट लिख दिया तो इनकी भी अप्रूवल आ गई। एक और वीजा भी देख लें। ये दिखाने का मकसद ये है कि दिल छोटा ना करें, हौसला रखें। इस वीजा में भी यही मसला आया। अब जिनके पास सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट है, उन्होंने लिखा कि मेरा अकाउंट फिलहाल बैंक में है और उसका IBAN नंबर ये है, अकाउंट में PKR करेंसी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि डॉलर में बैंक स्टेटमेंट देनी है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि डॉलर के बराबर रकम आपके अकाउंट में हो। पाकिस्तान में तो उमूमी तौर पर डॉलर करेंसी अकाउंट नहीं होता, इसलिए जब हम केस सबमिट करते हैं तो हम उनको मुकम्मल वजाहत देते हैं। अब ये वजाहत वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। जितने वीजे मेरे अप्रूव हुए हैं ना, अक्सर वो बेशतर उनमें मॉडिफिकेशंस आई हैं और हमने उनका यही हल निकाला। दोबारा ताज़ा बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके लगाते हैं, साथ में छोटा सा नोट भी लिख देते हैं और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी शामिल करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट भी लेते हैं। जी हाँ, बैंक मेंटेनेंस लेटर भी आपने लेना है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स भी आपने हासिल करनी है। ये तमाम वीजे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अप्रूव्ड हैं, और उनके अलावा भी बेशुमार वीजे हैं जो अप्रूव हुए हैं। ये सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई भी वीजा पहली कोशिश में अप्रूव नहीं हुआ। ये जितने भी वीजे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब के सब मॉडिफिकेशन वाले केसेस थे। हमने उन सबको रिसबमिट किया और साथ में एक छोटा सा नोट भी लिखा, तो आप ये खुद देख सकते हैं। एक और केस में मैंने कपल का वीजा अप्लाई किया था, शौहर और बीवी का। शौहर का वीजा आ गया लेकिन बीवी का वीजा नहीं आया। बीवी की तरफ से मॉडिफिकेशन आ रही थी, तो हमने बीवी की तरफ से ये नोट लिखा, आई अप्लाइड माई वीजा विद माई हस्बैंड एंड हिज वीजा इज अप्रूव्ड। यानी खातून लिख रही हैं कि मेरे स्पॉन्सर मेरे शौहर हैं, मैंने उन्हीं की बैंक स्टेटमेंट लगाई है, इनका वीजा आ गया है, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा भी अप्रूव्ड करें। तो हमने ये वजाहत देकर रीसबमिट IT किया, तो बीवी का वीजा भी अप्रूव हो गया। ये जितने भी वीजे होते हैं ये प्री अप्रूवल कहलाते हैं। स्क्रीन पर आप जो वीजे देख रहे हैं, ये सब प्री अप्रूवल है। प्री अप्रूवल का मतलब होता है आधी मंजूरी। उसके बाद होता क्या है, हम आपकी एम्बेसी या कराची कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट बनाते हैं। इस अपॉइंटमेंट के लिए कुछ फीस होती है जो आपको जमा करानी होती है। हम आपको इस फीस का मुकम्मल तरीका कार भी बता देते हैं। अच्छा, अब अगर हम ऑफिशियल तौर पर देखें कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, तो मैं इस वक्त फेडरल अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट को गौर से देखें तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। वो लिखते हैं द बैंक स्टेटमेंट शुड बी सबमिटेड एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, स्टैम्प्ड, साइंड एंड कलर्ड। अच्छा, यहाँ मसला ये है कि बैंक के पास कलर स्टेटमेंट नहीं होती, तो उसका कोई मसला नहीं, बस स्टेटमेंट साफ, वादह और बैंक से जारी शुदा होनी चाहिए। फिर
आगे लिखा है विद द मिनिमम बैलेंस ऑफ $4,000 पर मंथ, यानी आपके अकाउंट में माहाना कम से कम $4,000 के बराबर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक बार रकम रख दी और स्टेटमेंट लगा दी, ये एक मुसलसल मेंटेन्ड बैलेंस होना चाहिए। अब देखें, यहाँ दो बातें होती हैं, एक वो जो तहरीरी तौर पर वेबसाइट पर लिखी होती है और दूसरी वो जो प्रैक्टिकली चल रही होती है। प्रैक्टिकली होता क्या है, अमली तौर पर किसी के पास भी ऐसी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती जिसमें पूरे 6 मंथ तक मुसलसल $4,000 मेंटेन किया गया हो। कभी थोड़े ज्यादा होते हैं, कभी थोड़े कम। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, इनमें ज्यादातर लोग आखिरी महीने में ही रकम जमा करवाते हैं। आप जो भी अप्रूवल स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट अक्सर सिर्फ आखिरी 1 या 2 महीनों में मेंटेन की गई होती है। कुछ ने सिर्फ आखिरी महीने में ही बैलेंस पूरा किया होता है, जबकि जो पॉलिसी ऑफिशियली लिखी हुई है वो ये है कि आपके अकाउंट में हर महीने $4,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो हर महीने के $4,000 क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर हमने देखा है कि अक्सर लोगों की स्टेटमेंट में पहले महीने या दूसरे तीसरे महीने बैलेंस कम होता है और सिर्फ आखिरी 2 या 3 महीने का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इसके बावजूद उनका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी महतात हो जाएं, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपका तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये मशूरा देता हूँ कि अगर आप वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं और आप मेरे साथ राबिता कर रहे हैं, तो ये रकम आपकी सेविंग होनी चाहिए, कोई कर्ज या लोन ना हो। अगर आपने कर्ज लेकर अप्लाई किया और बाद में वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आप बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। देखें, ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। ये जितनी भी अप्रूवल्स आप देख रहे हैं, ये सब की सब मॉडिफिकेशन के बाद अप्रूव हुई हैं। मॉडिफिकेशन आती है और ये आती रहेगी। अच्छा, एक केस ऐसा भी आया कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई, वो सीधा सीधा रिफ्यूज हो गया। तो ये भी मुमकिन है कि मॉडिफिकेशन आए बगैर वीजा रिफ्यूज हो जाए। अब अगर आप कराची में बायोमेट्रिक कराने जाते हैं, तो उसकी फीस $0 है, यानी कोई फीस नहीं है। आपने कौंसल खाना जनरल UAE की फीस बैंक अल-फलाह में जमा करवानी है। अगर आप इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ $69 सफारत खाने के अकाउंट में जमा होंगे। बैंक अल-फलाह की रसीद भी साथ लेकर जानी होगी। जब आपने एम्बेसी जाना है, तो जो चीजें साथ होनी चाहिए, पेड होटल बुकिंग, पेड कंफर्म टिकट, अगर कोई रिश्तेदार है तो उसका टेनेंसी एग्रीमेंट और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ले जाएं। ऐसी सूरत में होटल की जरूरत नहीं होती। मजीद जो चीजें साथ होनी चाहिए, आपकी तस्वीर, आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, प्री अप्रूवल लेटर, तकरीबन $5,000 के बराबर ताज़ा बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से आर्टिस्ट शुदा हो, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी सर्विस चाहिए हो तो हम वो भी फराहम करेंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। ये बात ज़हन नशीन रखें। दुनिया का कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपको वीजा यकीनी तौर पर नहीं दिलवा सकता, वो सिर्फ आपके लिए कोशिश कर सकता है। अगर आपके पास इजाफी सेविंग मौजूद है और आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, तो जरूर अप्लाई करें। मुकम्मल लागत तकरीबन 3,828 दिरहम है, जिसमें वीजा फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है। ये फीस मुख्तलिफ टैक्स वगैरह मिलाकर तकरीबन 3,20,000 रुपए बनती है, जो आपके कार्ड से कटेगी। इंश्योरेंस के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस कौन सी कंपनी की लगानी है, तो आप निदामान हेल्थ की इमरजेंसी ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, जो 190 दिनों की होती है। यह इंश्योरेंस आप खुद भी अपने कार्ड से खरीद सकते हैं। अगर चाहें तो हम भी आपको खरीद कर दे सकते हैं। कीमत तकरीबन 25,000 रुपए। कंसल्टेंसी चार्जेस मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अहम बात, अगर आप बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी जरूर लें, क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट भी जरूर लें। इसमें बैंक ये लिखता है कि अकाउंट में कितने PKR हैं और वो डॉलर में कितने बनते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन होती है। कुछ बैंक हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस भी PKR और USD में फराहम करते हैं, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मजीद कोई सवाल हो या कोई सर्विस दरकार हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट की सर्विस भी हम फराहम करते हैं। बहुत से लोगों की अप्रूवल आ चुकी है, लेकिन अपॉइंटमेंट का मसला है, तो वो भी मुझसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह उनके लिए आसानी होगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको किसी और मुल्क का वीजा चाहिए या किसी खास वीजे पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके लिए एक मुकम्मल अलग वीडियो जरूर लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और शेयर करें।